हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया। कुछ एक अलग चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पेड़ शमशान के बारे में या उससे पहले इन्फ्लुएंसर के बारे में, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये दो दोस्तों के साथ हुआ और अभी 2023-24 की बात है। दो दोस्तों में क्या हुआ, जैसे ये लोग अपने घर पे से निकलते थे ये बोल के कि हम जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जॉब नहीं थी। तो ये क्या करते थे, बाहर टाइम स्पेंड कर लिया ताकि घर वाले ताना ना दे। इस तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी। इन्हें शौक था ड्रिंक करने का, बाहर निकलते थे ड्रिंक करते थे। पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इंटरेस्ट पे उठा लिए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है कि भाई दारू के लिए कौन इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, ब्याज पे पैसे ले लिए कि आज हमें 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, हम इतने % दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या हुआ, इसी तरीके से एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम ड्रिंक करेंगे और ड्रिंक करने के बाद घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने क्या करा, पहले अपने पैसों से पी, फिर इंटरेस्ट के पैसे लिए। 4-5 जने हो गए, एक ने पैसे लिए तो दोस्त आ ही जाते हैं, दोस्तों ने पी। उसके बाद इनका ये डिसीजन बना कि भाई मन नहीं भरा, एक दूसरे को फ़ोन करके बोल रहे भाई तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे, तेरे पास पैसे तो नहीं थे। अब जो बताने वाले उनका नाम हम निखिल रख लेते। निखिल जहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे ना, वहाँ से वो अपने घर जा रहे थे, ठीक है। घर जाते जाते इन्हें मिला अचानक से रोड पे पड़ा एक पर्स। उस पर्स के अंदर गोल्ड, कैश और उस पर्स के अंदर था एक फ़ोन। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, उस फ़ोन की तरफ ध्यान दिया कि इस पर लॉक तो नहीं लगा हुआ या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। जब उसने इस तरीके से एकदम से फ़ोन का स्वाइप करा ना, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था और उसमें सिंगल एक फ़ोटो थी, वो थी एक बुजुर्ग महिला की फ़ोटो। उसने क्या करा, कॉन्टैक्ट वगैरह देखे तो उसे कोई कॉन्टैक्ट मिले ही नहीं, सिम उसके अंदर था ही नहीं। किसी ने मतलब एक पर्स ऐसे ही फेंक दिया जिसके अंदर गोल्ड और कैश कितना था, 20,000 रुपये और एक फ़ोन। भाई ये हो गया खुश कि फाइनली मौज हो गई, किसी से इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, अपने पार्टी करेंगे। ये बंदा आया अपने घर। इसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। अपने जो एक दोस्त था उसे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हम पार्टी करने चल रहे हैं, तो मेरे को कहीं से पैसे मिले। तब भी उसे ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ से मिले। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो बताता है अपने इसी के कोई रिलेटिव का वो लड़का था, तो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को पर्स पड़ा मिला और उसके अंदर ऐसे गोल्ड था, ऐसे कैश था। भाई ये हो गए खुश कि भाई सही चीज़ मिल गई है, बढ़िया एंजॉय हुआ, 1-2 हफ्ते तो बढ़िया निकलेंगे मस्त वाले। इन लोगों ने ड्रिंक की। वो एक होता है ना कि एक टाइम निकल जाता है ठेके खोलने का, तो बाहर से लेते हैं, पता नहीं साशी बोलते हैं शायद उन्हें, जिनसे लेते हैं ड्रिंक वगैरह, जो टाइम के बाद देते हैं, साशी। हाँ वही जो है, वहाँ से इन्होंने ड्रिंक खरीदी, शटर खटका के। हाँ वही वहाँ से इन्होंने ड्रिंक ली, खूब एंजॉय करा। उसके बाद ये आ गए सीधा घर पे। अब घर पे आके जो निखिल है उसने बताया कि भाई मेरे घर वाले सो चुके थे, मेरा ऊपर वाला कमरा था, नीचे मेरे घर वाले सोते थे, मैं वहाँ पे लेटा। लेटने के बाद ऐसा होता है ना कि 1-1.5 बजे तक फ़ोन चलाया और मैं सो गया। 2:30 बजे अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। पहले लगा कि शायद मम्मी होगी, बहन होगी, कोई होगा। एकदम से खिड़की पे नज़र पड़ी, जिस खिड़की के उस साइड कहीं पे उठने बैठने का साधन ही नहीं है, वहाँ पर इसने देखा उस बुजुर्ग औरत को, वही बुजुर्ग औरत जिसकी फ़ोटो देखी थी, उस बुजुर्ग औरत को देखा और वो बुढ़ी औरत वहाँ पे इस तरीके से घूरने लग रही है। अच्छा, इसको लगा मैं शायद नशे तो नहीं कर लिए मैंने ज़्यादा, इस चक्कर में मेरे को कुछ हो रहा हो। ये उठा, इसने वॉशरूम यूज़ करा। जैसे ही वॉशरूम यूज़ करके ये बंदा आगे बढ़ता है, फिर एकदम से इसने देखा कि भाई वो एंटिटी साक्षात वहाँ पर है। तो बुजुर्ग औरत जो थी उसकी एंटिटी वहाँ पे खड़ी हुई है और इसे घूर के देखने लग रही है। इसने क्या करा, सीधा फ़ोन मिलाया उठा के, घबराते घबराते अपने उस जो रिलेटिव का लड़का था उसको, कज़न को, कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, फटाफट से मेरे घर आ जा। उसने पूछा क्या हुआ है, इतनी रात को फ़ोन कर रहा है, 2:30-3 बज रहे, नशे नहीं टूटेगा तेरे? बोले भाई नशे तो मेरे सारे उतर गए, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को देखा है। उसने बोला कि तू अपनी फैमिली को बता दे। बोला फैमिली को नहीं बता सकता, अगर मैंने फैमिली को बता दिया तो उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, मुझे पर्स मिला, मुझे मोबाइल मिला, और फिर ये क्या बताऊंगा कि मैंने वो पुलिस को क्यों नहीं दिया, मेरा लालच दिख जाएगा, फिर हमारी नौकरी की बात खुल जाएगी, डर के मारे। इसने बोला बस तू आ जा। वहाँ से वो बंदा बाइक स्टार्ट करते इसके घर पे आते हैं। इसके घर पे आया। अब जो निखिल ने चीज़ बताई, बोला भाई मेरा कज़न मेरे सामने खड़ा है और मैं काँप रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कज़न के पीछे वो बुजुर्ग औरत खड़ी है जो मुझे घूर के देखने लग रही है क्रीपी स्माइल के साथ, और मैं अपने कज़न को बोलने लग रहा हूँ भाई तेरे पीछे खड़ी है,
तेरे पीछे खड़ी है, और वो पता है पीछे देख के कह रहा है पागल है क्या, नशे नहीं उतरे क्या, कौन है पीछे, कोई भी नहीं है, क्यों पागल बना रहा है। इस बंदे ने बोला भाई प्लीज इस चीज को समझ कि तेरे पीछे कोई है, वरना मुझे यहाँ से ले चल। इस बंदे ने क्या करा, जो कजन आया था बाइक पे बैठाया इसे और बाहर ले गया। अब इनके ना नोन में एक कोई मौलाना थे, ये उन्हें ताऊ जी बोला करते थे। ताऊ जी। भाई ये पहुंचे उनके पास, ताऊ जी के पास। ताऊ जी के पास जब पहुंचे तो वो बोले बे तुम अपने साथ क्या लेके आए हो, ये तो कोई अलग ही चीज से दिख रही है जो तुम लाए हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पर्स मिला था, फोन मिला था और ये चीजें मिली थी। तो ताऊ जी जो थे ना, इनका एक एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बता रखा है, बट ये ताऊ जी उस टाइम पे हाथ खड़े कर गए कि भाई मैं इस चीज को नहीं हटा पाऊंगा, ये चीज कुछ ज्यादा ही बड़ी मुझे दिख रही है, एक काम करो। एक कब्रिस्तान के बारे में बताया कि उस कब्रिस्तान के वहां पे जाओ, एक और मौलाना तुम्हें बैठे मिलेंगे, उनसे मेरी फोन पे बात करा देना। भाई ये बाइक पे निकले, और ये जो आगे कजन है ये बाइक चला रहा है, और पीछे निखिल बैठ के पता क्या बोला, अब तेज चला, वो आ गई भाई, वो पीछे ही है, पकड़ लिया, बचा ले, पकड़ लिया, बाइक भगा रहे। वहां पर इन्होंने बाइक लगाई मौलाना के पास। मौलाना ने भाई अपनी कोई घेराबंदी कर रखी होगी, इन्होंने जाके ऐसे ऐसे बोला कि एक बार फोन पे बात कर लो। फोन पे बात करवाई। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने आप से ही बता दिया। हाँ। इन मौलाना ने उन मौलाना से बात करी जो ताऊ थे, उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ सामान मिला था। बोले सामान मिला था, जरा सामान दिखाना क्या है। भाई जैसे ही वो मोबाइल, वो गोल्ड, वो पर्स, कैश सामने आया, वो मौलाना पता क्या बोले, ये तुम तक पहुंच गया। सीधा ही कि ये तुम तक पहुंच गया। तो इस टाइम पे निखिल बोला मतलब मैं समझा नहीं। अब उन्होंने जो बताना शुरू करा भाई ये इतिहास, बोले भाई ये जो चीज है ना, एक परिवार है, उस परिवार में हुआ क्या, एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने गोल्ड से बहुत प्यार करती थी, गोल्ड से और कैश से। जब वो बुजुर्ग औरत गुजरी ना, तो उस घर के बच्चों ने पता क्या करा, वो ना सामान अपनी बीवियों में बांट दिया कि इतना तेरे हिस्से में आया, इतने तेरे हिस्से में आया। तो सबसे पहले तो वो बुजुर्ग औरत ने अपनी बहुएं ही परेशान करनी शुरू कर दी कि कभी किसी का पैर खींची रही है रात को कि मेरा सोना दे, मेरा गोल्ड, मेरा कैश कहाँ पे रखा हुआ है। तो घर वाले आए थे इसी मौलाना के पास कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो मौलाना ने पता क्या बोला था कि एक काम करना है, इसे ना कहीं नहर में प्रवाहित कर देना। अब ये उस टाइम पे नहर के बगल से जा रहा था, इसे ये पर्स वहां पड़ा मिल गया, इसने उठा लिया। अब बोले क्या करना है, मौलाना पता क्या बोला, पीछे खड़ी है तुम्हारे, दिख रही है उसको, मौलाना को दिख रही है। और निखिल पीछे देख नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि हड्डियां पहले सूखी पड़ी है सारी की सारी, बाइक पे भी देखता है पूरे रास्ते। ये पड़ गया पैरों में कि इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो। मौलाना बोले भाई इसका एक ही इलाज है, खर्चा तो तुम ही उठाओगे, कर मैं दूंगा, और इन पैसों को छेड़ना मत। अब एक और सस्पेंस खुला, वो जो बुजुर्ग औरत थी ना, वो बगल वाले कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, वहीं थी वो। बोले एक काम करो, 4 मजदूरों को पकड़ के लेके आओ, तुम ही लेके आओगे, तब तक मैं इस एंटिटी को बांध के रखूंगा। तो बुजुर्ग औरत की एंटिटी को बांध के रखा। ये लोग 4 मजदूरों को आए, उन 4 मजदूरों को एक्स्ट्रा पैसे दिए इन्होंने अपनी जेब से। उस कब्र को खोदा गया, उस कब्र के अंदर वो सारा सामान डाला गया, जो भी गोल्ड था, कैश था, पर्स था, सब कुछ दफनाया गया। फिर वहाँ पे क्रिया करी। क्रिया करने के बाद फिर इनको बताया गया कि अब कहीं पर कुछ बड़ा सामान मिले ना तो उठा मत लेना। उसके बाद जाके निखिल और उसका दोस्त घर पे आए थे कंफर्टेबल होके, तब इनके साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। यार ये भी सही लर्निंग है भाई, ये भी ऐड कर दिया करो भाई स्टोरीज में या लास्ट में कि भाई मैं यही बताता हूँ भाई, कोई चीजें पड़ी हुई मिले तो वही मत उठाओ, पैसा हो। मैं यही बताता हूँ कि आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है भाई कि कोई सामान अगर कहीं पड़ा मिले तो लालच में आके उठा मत लेना, उसका भी कोई इतिहास हो सकता है। सही बात है भाई। ये तो बताओ यार, बुढ़िया बेचारी चली गई दुनिया से, सोना और पैसे के पीछे वैसे बुढ़िया अपने बहू के पैर खींच रही है, हे मेरा सोना दे, सोना दे, पैसा दे। वैसे बुढ़िया के परिवार को ही उसे सोल्यूशन बताना चाहिए था कि इसमें ही इनकी कवर में ही दबा दो, जैसे उन्हें पता था कि भाई ये ऑब्सेस्ड है। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि एक इंसान ऐसा कुछ होने पे ना इतना डर जाता है, जैसे हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं हम बताते हैं कि वो जो इंसान था मौलाना के पास गया था, कमेंट्स में पता क्या आता है, भाई तुम्हारे रियल इंसिडेंट में मौलाना बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। एक टाइम को ना जरा समझने की कोशिश करना, जब एक इंसान बीमार होता है ना तो वो डॉक्टर ढूंढता है, वो मजहब नहीं ढूंढता कि उसे हिंदू डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास जाना है, वो डॉक्टर ढूंढ रहा होता है। ऐसे टाइम पे जो इंसान ये बोल देगा ना कि मैं तुम्हारा उतारा कर दूंगा, भाई इंसान ऐसा हो जाता है कि प्लीज कर दो। तो अगर किसी मौलाना ने बोल दिया भाई ये पर्स वगैरह की वजह से हो रहा, साला उठा के फेंक दिया, वो उन्होंने फेंक दिया। अब जब मौलाना ने देखा तो पूछा भी ये तुम तक पहुंच गया,
मतलब उन्होंने वो फेंकवाया होगा नहर में, जल्दीबाजी में वो नहर में या तो फिका नहीं फिका, वो उसे पड़ा मिल गया। क्या बताने वाले हो आप। तो भाई पहला जो इंसिडेंट है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से चीज़ें हम हाइड ही रखें और इंसिडेंट को हम सुनते हैं क्योंकि रियल है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आगे जाके किसी को कोई दिक्कत हो। तो प्रदीप जो है उन्होंने ये पूरा रियल इंसिडेंट बताया कि ये रियल इंसिडेंट भाई 2024 में स्टार्ट हुआ था और काफ़ी दुखद चीज़ों से स्टार्ट हुआ था। एक फैमिली थी, उस फैमिली में एक लड़की थी जो कंटेंट क्रिएटर थी और काफ़ी वायरल होने की कोशिश कर रही थी, रील्स वगैरह बनाती थी, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस लड़की के जो घर में लोग थे वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। काफ़ी बार लोगों ने बोला भी कि लड़की को रोको, डांस वीडियोस बना रही है, रिएक्शन वीडियोस बना रही है, लेकिन एक्चुअल जो कंटेंट था वो सारा डांस से रिलेटेड ही था। पेरेंट्स ने उस लड़की को शायद समझाया होगा और बोला होगा कि आप मत करो ये सब कुछ, लेकिन एक ज़िद होती है। उस घर में मम्मी पापा 2-3 भाई थे, एक लड़की थी, लड़की सबसे छोटी थी लड़की की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 17-18 साल रही थी। तो जो हमारे बताने वाले जो सब्सक्राइबर है वो सामने वाले घर में रहते थे और वो भी इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करते थे कि कोई तो कोशिश कर रहा है मोहल्ले में कुछ करने की। और बिलीव मी, जो सब्सक्राइबर ने चीज़ हाईलाइट की कि भाई कुछ भी ना वल्गर नहीं था, जैसे होता है कि जो शो ऑफ हो जाता है वो सब नहीं था। लड़की डांस वीडियोस बनाती थी और काफ़ी एक अच्छे तरीके से बनाती थी, लेकिन घर वालों ने क्या करा, उस चीज़ को पॉज करने की काफ़ी कोशिश की, नहीं मानी वो लड़की। कुछ टाइम बीता और जैसे आज लाइट चली जाती है मोहल्ले में तो सारे एक साथ हो जाते हैं, तो वो लड़की क्या करती है, आपस में जैसे लाइट गई तो किसी के चौतरे पे जाके बैठ गई, वहाँ हंसी मजाक हो रही है, बातचीत हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है। अगले दिन जब सब उठते हैं तो पता चलता है उस लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया। ये चीज़ काफ़ी हैरानी वाली थी और मोहल्ले में ये चीज़ इस तरीके से फैली एकदम से कि यार हुआ क्या। अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट उस टाइम पर नज़र नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वहाँ पे हमारे कॉप्स गए उन्होंने चीज़ों को देखा और फिर ये पता चला कि यार ये तो एक बेसिक सुसाइड है। लड़की शायद वायरल नहीं हो पा रही थी या काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही थी। और लड़की जो थी इस टाइम पे मेरे ख्याल से मुश्किल से 11th-12th में रही होगी। लेकिन फिर ये मोहल्ले में क्वेश्चन उठते हैं कि यार कुछ तो कंटेंट ऐसा था जो वायरल हुआ था और लड़की को पहचान मिलनी शुरू हुई थी और कुछ डील्स उसे मिलनी स्टार्ट हो गई थी, तो अचानक से स्टेप लिया क्यों गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉप्स वहाँ पे गए तो उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई देखो हमें कंफर्मेशन चाहिए। कुछ लोग अगर इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं कि आपको भी लग रहा है कि इनके घर में दिक्कतें चल रही थी, कि लड़की काफ़ी डिप्रेशन में थी, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रही थी, नहीं बन पाई, तो आप एग्री कर दो। प्रदीप के मामा जी थे जिनकी वहाँ पर काफ़ी अच्छी बातचीत थी, उन्होंने इस चीज़ से एग्री कर दिया कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ कि फैमिली से कोई अनबन नहीं थी, सुसाइडल केस है और जो है उस लड़की ने खुद को अपनी मर्जी से ख़त्म करा होगा, इसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर वो केस क्लोज हो गया कि कॉप्स ने देख लिया कि कोई एक रेपुटेटेड बंदा है, उसने कंफर्मेशन दे दिया, हमें कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है, तो ये वो सुसाइडल चीज़ है। वक्त आगे बढ़ता है, वक्त आगे बढ़ता है और जैसे मुश्किल से 1 हफ्ता निकला होगा, 2 हफ्ते निकले, तो जो प्रदीप के मामा जी थे जिन्होंने इस चीज़ पे स्टैंप लगाई थी, कंफर्मेशन दिया था कि भाई एक सुसाइडल केस है, कुछ भी नहीं हुआ, उनका जो छोटा वाला लड़का था, मामा के 2 लड़के और 1 लड़की थी, जो छोटा वाला लड़का था एक दिन जैसे घर में होते कि फंक्शन वंक्शन हो रहा है, कुछ सुंदरकांड का पाठ रखवाया होगा, तो वो लड़का नॉर्मली ऐसे खेलते खेलते बच्चों के साथ खड़ा खड़ा सीधा, और जैसे सबकी नज़र पड़ती है ना कि एकदम से हल्ला गुल्ला हुआ, एकदम से यूँ खड़ा होके और सीधा का सीधा यूँ पीछे ज़मीन पर जाके गिरा, बिल्कुल इस तरीके से। सारे उठ के एकदम से देखने आए तो हुआ क्या है इसको, उसकी आंखें खुली हुई है और आंखें दिख रही है और बड़बड़ा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो सबको लगा यार शायद मिर्गी का दौरा होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से अचानक से ये फ्लैट गिरा है। तो सारे बच्चे बुला के लेके आए सबको। उसके बाद कुछ बुजुर्ग वहाँ पे थे जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने इस तरीके से इशारा दिया कि भाई कुछ गलत है। उनको ये चीज़ फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ लड़के के साथ गलत है, तो एक काम करते हैं किसी को दिखा भी लेते हैं। अब हुआ क्या, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और यहाँ पर कुछ उनके घर के बगल में कोई गुरुमा रहती थी, उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ दिक्कत हुई है। तो गुरुमा आती है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, बोले कि एक काम करो, मुझे ना अपने घर के चावल दो। भाई उन्होंने अपने हाथ में चावल लिए और इस तरीके से सूंघा और एकदम से ना ये झटका, और झटक के उन्होंने क्या करा, जैसे घर के बाहर चावल फेंक दिए।
उन्होंने ये यहाँ पे करा है, उधर से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि लड़का ठीक है, इधर से उन्होंने कोई टोटका करा होगा, वो चीज़ उतारी होगी, और वहाँ से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि जो लड़का अभी तक हॉस्पिटल में बोल नहीं रहा था वो एकदम से ठीक हो गया, वो होश में आ गया। उस लड़के को हॉस्पिटल से घर लेके आए, वो जो गुरुआ वहाँ पे आई थी उन्होंने उतारे का कुछ सामान दिया, घर में कुछ चीज़ें रखवाई गई और फिर बता दिया कि ठीक है। कुछ परछाई वरछाई आई थी लेकिन इसका भी खुलासा नहीं करा कि हुआ क्या था। धीरे धीरे फिर वक्त बीता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो जो लड़का था उसके साथ फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगी। और दिक्कतें भी क्या थी कि जैसे वो बैठा रहता था तो इधर उधर देख के कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। एक वक्त ऐसा आ गया कि इन्होंने क्या करा, सोचा कि यार हम ना किसी मौलवी को दिखा लेते हैं, मौलाना को दिखा लेते हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता होगा। जब इन्होंने मौलाना को बुलाया ना, उसने भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद पूरा घर लिटरली शॉक हो गया था। मौलाना ने बोला कि वो इंसाफ चाहती थी, तुम बीच में आ गए और वो लड़की अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस मौलाना ने इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी कि कौन इंसाफ चाहती थी, क्या चाहती कौन थी। लड़की है वो और कौन वो बस इतना बोल के चला गया कि तुमसे गलती हो गई है, और अपनी तरफ से उसने क्या करा, कुछ जमजम का पानी होता है जो पानी छिड़कना होता है, उसके अंदर कुछ उसने उर्दू भाषा में लिख के कागज डाले और बोल दिया कि एक काम करना, वक्त बेवक्त थोड़ा सा इधर उधर मार देना। कुछ कागज पे उर्दू के वर्ड्स लिख के दिए, ये बोल दिया कि घरों में चिपका लेना इन वर्ड्स को, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ कीलें ठुकवाई वहाँ पे कि तुम्हारा घर बंधवा रहा हूँ मैं, ये बोल के वहाँ पर उनकी जो दक्षिणा थी, जो भी वो अमाउंट लेते थे, वो बोल के चले गए। भाई चीज़ें फिर दोबारा शांत हो गई। पहले वो जो गुरुमा वाला इंसिडेंट हुआ था वो हुआ, उसके बाद ये मौलाना वाला जो इंसिडेंट था ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो बताने वाला है ना बंदा प्रदीप, वो तो बता रहा है अपने मामा की कि मेरे मामा ने ही ये सब कुछ हो रहा था और मामा के परिवार में ये सब कुछ हो रहा था। तो प्रदीप ने बताया कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, जो लड़का बता रहा है कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। और जो लड़की है और जो प्रदीप है वो सगे भाई बहन है? नहीं, अच्छा, कजन कजन भी नहीं, आमने सामने रहते हैं ना, आमने पड़ोसी सामने रहते हैं। तो क्या हुआ, प्रदीप ने बताया कि भाई सब कुछ हो रहा था मामा के लड़के के साथ, और वो लड़की की इन्वॉल्वमेंट अलग थी, वो दूसरा घर था सामने वाला। तो इस टाइम पे प्रदीप ने बताया कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, अभी 2024 की बात है, 24-25 की बात है। तो उस टाइम पे सबका प्लान बना कि भाई चलते हैं। अब जहाँ जाना था वो काफ़ी बड़ी लोकेशन है इंडिया में, काफ़ी अच्छा उसका जगह है, मतलब काफ़ी सही है, वहाँ पर उनको जाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जाने से जस्ट एक रात पहले वो जो मामा का लड़का प्रोसेस हुआ था, जाने से पहले उस घर की वो जो कीलें थी वो अपने आप निकली मिली। उस घर में जो सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा ऊबड़ खाबड़ हो रखा था, और वो लड़का दोबारा पोजेस हो गया था। और उसने पता नहीं क्या सोच के घर वालों के सामने बोला जाने से एक रात पहले कि अगर तुम मुझे उस गांव में लेके जाओगे तो किसी को वापस नहीं आने दूंगी। अच्छा, लड़के ने ये चीज बोली, अगर उस गांव में लेके जाओगे, मतलब उस गांव में हो सकता है कोई उतारा करने वाला हो, कोई सुप्रीम पावर हो, या वहां पे शादी के टाइम पे कोई आने वाला हो। उस लड़के को पता चल गया था, मामा के लड़के को, कि अगर तुम मुझे वहां लेके जाओगे तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। लड़का बोल रहे हैं उसमें एग्जैक्टली लड़की की आवाज में कि अगर वहां लेके जाओगे तो वापस नहीं आने दूंगी। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जो हनुमान चालीसा होती है वो पढ़नी शुरू करी। फिर दोबारा एक बाबा को बुलाया गया। इस टाइम पे ना मौलाना थे ना वो गुरुमा थी, बाबा को बुलाया गया। वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि भाई ये किसी लड़की की आत्मा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तुम्हारे लड़के को ये ले जाने की कोशिश कर रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो एक पोजेशन था वो 5-10 मिनट चला और वो लड़का जो था बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि देखो मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि परमानेंट इलाज है, इसके लिए तुम्हें हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। अब इनके पास इतना टाइम था नहीं, इन्हें शादी में जाना था। इन्होंने क्या करा, उस बाबा से जो इलाज करवाया बड़े वाले लड़के का, छोटे वाले लड़के का और बड़े वाले लड़का का, किसी एक का इन्होंने इलाज करवा लिया था, जिस पे उस टाइम पोजेशन आया था, शायद छोटे वाले पे आया था। तो छोटे वाले लड़के का इन्होंने इलाज करवा लिया। भाई इन्होंने इलाज करवाया छोटे लड़के का। जिस दिन ये लोग निकल रहे थे शादी के लिए, बड़े वाले लड़के में पोजेशन आ गया। रास्ते में ही उसके अंदर पोजेशन आ गया। पूरे रास्ते, पूरे गाड़ी में हल्ला मच रहा है। 2 गाड़ियां यहाँ से गई थी, बड़ी बड़ी 7 सीटर, और रास्ते में ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि भाई उस लड़के के साथ दिक्कत हो रही है। तो फिर दोबारा वो जो बाबा इनके घर पे आए थे छोटे वाले भाई का इलाज करने, उनको कॉल पे लिया गया। उन्होंने वहाँ से मंत्र पढ़े। तो मंत्र पढ़ने के बाद क्या हुआ, बड़ा वाला जो लड़का था वो शांत हो गया। मामा जी ने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मेरे घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बाबा ने बताया कि बेटा हाथ तो तेरा ही है इसमें, बेशक तूने जानबूझ के करा हो या गलती से करा हो, लेकिन
मैंने तेरे को बोला भी था कि हवन करवाना पड़ेगा, तुम्हें शादी ज़रूरी थी, तुम शादी अटेंड करने निकल गए, अब तुम्हें पछताना तो पड़ेगा। मामा जी की एक लड़की भी थी जो सबसे अलग है, उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं चल रही है। दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब ये पहुंच गए गांव में, शादी अटेंड कर ली, सब कुछ हो गया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं एक लाइन हाईलाइट करता हूँ दोबारा, जो उस स्पिरिट ने बोली थी कि अगर मुझे लेके जाओगे मैं वहां से वापस नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ठीक है, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये चीज़ें चलती गई, शादी अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड कर लिए। अब वापस आने की बात हो रही थी। जब ये गांव से निकलते हैं अपनी एक्चुअल लोकेशन के लिए, सबसे पहले जिस गाड़ी में वो मामा का लड़का बैठा हुआ था जो बड़ा वाला था, उस गाड़ी का टायर फटता है। सबसे पहले टायर फटा। इन लोगों को एक ऐसा दिन सिलेक्ट करा गया था जिस दिन इनके वहाँ पे मान्यता है कि हमें इसी दिन ट्रैवल करना चाहिए, ये दिन सबसे शुभ होता है। उस एंटिटी ने इनका वहाँ से निकलना मुश्किल कर दिया। इन्होंने पूरी ज़बरदस्ती कर दी कि हमें इसी दिन निकलना है, इसी दिन निकलना है। बार बार गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग वहाँ से निकले, अब इस चीज़ को भाई ध्यान से सुनना, ये एंडिंग बहुत डार्क है इसकी, कि जब ये वहाँ से निकले ना तो 2 गाड़ियाँ थी। आगे वाली गाड़ी फूफा जी चला रहे थे, पीछे वाली गाड़ी मामा जी चला रहे थे, और मामा जी की फैमिली के साथ ये सारी दिक्कतें हो रही थी। फूफा जी जो थे उनके साथ बुआ जी बैठी थी और बहुत सारे रिलेटिव बैठे थे। मामा वाली जो गाड़ी थी उसमें सारी फीमेल्स बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। मामा जी वाली गाड़ी में दोनों 7 सीटर थी, और इन्होंने आपस में डिस्कस किया था, एक जगह चाय पी है इन लोगों ने, वहाँ पे डिस्कस किया है कि हम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गाड़ियों को सलामत चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फूफा जी आगे वाली गाड़ी चला रहे थे, मामा जी पीछे वाली गाड़ी चला रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। बीच में जब ये चाय पीने रुके ना, उस टाइम पे जो फूफा जी के साथ बुआ जी थी, उन्होंने बोला कि मैं औरतों में जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लूंगी तो मेरे टाइम पास हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा टाइम का। इधर से क्या हुआ, पीछे वाली गाड़ी में से जो बड़ा वाला मामा का लड़का था जिसपे एक टाइम पे पोजेशन आया था, वो आके इस वाली गाड़ी में बैठ गया। अब भाई जब गाड़ी चलनी शुरू हुई ना हाईवे पे, फूफा जी गाड़ी लेके जा रहे, एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार जो पीछे वाली गाड़ी है वो कहाँ रह गई। इन्होंने क्या करा, गाड़ी साइड में लगा ली कि 15-20 मिनट हम देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत है, क्या है क्या नहीं है। अब वेट करने लगे तो इन्हें लगा शायद कोई फ्रेश होने उतरा होगा किसी ढाबे पे, किसी होटल पे, या चाय पीने के लिए कोई उतरा होगा, कोई वॉमिटिंग हो गई होगी किसी कॉल वॉल नहीं करी इन्होंने। उस टाइम पे कॉल नहीं करा। जब ये 15-20 मिनट रुके ना, इनके पास कॉल आया। अच्छा। और कॉल पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी आपके साथ थी वाइट कलर की। उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ थी। बोल दिया फटाफट से आ जाओ, इनका बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई साहब, पीछे वाली गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग पहुंच जाओ। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है। फूफा जी गाड़ी चला रहे थे, फूफा जी ने क्या करा, यू टर्न मारा और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से 2 एम्बुलेंस निकली है। उसी टाइम पे 2 एम्बुलेंस थी जो इनके पूरे परिवार को, पीछे वाले को भर के लेके जा रही थी। अच्छा। ये लोग वहां पहुंचे हैं, इन्होंने देखा जो पीछे वाली गाड़ी थी पूरी खूनम खान, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं पे स्किन चिपकी हुई है, कहीं पे जो अंदर की चीजें होती है ना, मांस चिपका हुआ है, कहीं पे कुछ है। मतलब गाड़ी को देख के कोई भी ये साक्षात बता सकता था कि भाई कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि जो सब्सक्राइबर उसने हमसे फोटो भी शेयर की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता लगाने की जरूरत है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी देख के विचलित कि बहुत अजीब सी वो फोटो है। जब ये लोग पूछते हैं पुलिस वालों को दोबारा कॉल करके कि कहाँ गए, सारे के सारे आपने कॉल करके बुलाया, तो उन्होंने बताया कि ये नियर बाय हॉस्पिटल है, यहाँ पे आ जाओ। भाई आगे वाली गाड़ी में फूफा जी थे, चाचा जी थे, पीछे वाली गाड़ी में चाचा जी का लड़का भी बैठा हुआ था, बुआ जी भी बैठी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली थी। उसमें मामा का लड़का भी था, मामा का छोटे वाला, बड़ा वाला आगे चला गया था। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्ट्रेचर पे पटक रखे हैं, वो मर चुके हैं। चाचा का लड़का और मामा का लड़का। मैं बता रहा हूँ इस टाइम मेरे को भी काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। वो दोनों स्ट्रेचर पे पड़े हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जाते ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हालत देखी गई जो चाची जी थी, उन चाची जी की जो हालत थी वो पता कैसी थी, उनका सर फटा हुआ था और पूरा ऐसे जैसे लटक जाता है ना, इस तरीके से लटका हुआ था। तो एम्बुलेंस वालों से बात की कि हुआ क्या ये। उन्होंने जो चीज़ बताई ना एम्बुलेंस वालों ने बताया भाई हम पीछे बैठे हुए थे। चाची जी ने एम्बुलेंस वालों का हाथ पकड़ रखा था
और बार बार चाची जी बोल रही थी मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो। ये जैसे एम्बुलेंस वाले बात करते हैं ना कि हाँ माता जी मत आप टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम से जो चाची जी बैठी हुई थी उनकी गर्दन मुड़ी यूं करके, सर ऊपर गया, धम धम धम, स्ट्रेचर पे खुद ही बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया। और 10-12 बार उन्होंने अपने स्ट्रेचर पे इस तरीके से सर मारा और फिर वो भी खत्म हो गई। 3 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो सबसे पहले चाचा बेहोश हो गए, फूफा जी वहाँ पे थे। फूफा जी ने देखा भाई मेरा भी बच्चा ख़त्म हो गया, मेरी वाइफ भी ख़त्म होगी, बुआ जी भी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा ये सॉरी चाची मैंने बोल दिया, बुआ जी थी। बुआ जी जो पीछे गई थी, जो बोली थी औरतों के साथ बैठ जाऊँ, वो भी ख़त्म हो चुकी है। मामा और मामी की जो, मामा जी की जो लड़की थी वो 2 बच गए थे बस। उसके अलावा पीछे वाली गाड़ी में 4 लोग थे जो ख़त्म हो गए थे। और चौथा कौन था, चौथी थी चाची, अच्छा हाँ चाची ही थी वो। चाची जी ख़त्म हुई है, चाची ख़त्म होगी, बुआ ख़त्म हो गई और दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। चाचा का लड़का और मामा जी का जो लड़का था वो ख़त्म हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि परिवार के ऊपर एकदम से जो गाज टूटी है ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ। इस टाइम पे परिवार में ऐसा हो गया था कि एक साथ इतनी चीज़ें हो गई। और भाई जब ये बॉडी देखने गए ना, एक बच्चा था जिसके सर में ना गेयर घुस गया था, जो लगाने वाला गेयर होता है ना, वो घुस गया था इधर। मामा जी वगैरह बच गए क्योंकि एयर बैग टाइम से खुल गए थे, नहीं तो जो लोग आगे पीछे बैठे थे उनकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। इतना बुरा एक्सीडेंट ये हुआ था वहाँ पे। इन्होंने उस चीज़ को समेटा, मामा जी बच गए थे, उन्होंने समेटा। चाचा जी जो थे वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने भी अपने बच्चे और बीवी खो दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग गाँव पहुँचे, सबका विसर्जन करा, जब वहाँ पर अपने सबसे जो मेन बाबा थे, गुरुजी थे, उनसे मिले और उनको बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरुजी ने साफ बता दिया कि भाई एक लड़की थी, याद करो, जिसको मर गई थी या मार दिया था। वो लड़की इंसाफ चाहती थी, लेकिन मामा जी ने वहाँ पे आके क्या करा, घोषित कर दिया कि हाँ ये ठीक है, मतलब मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वो सुसाइड है। वो सुसाइड था या क्या था हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंटिटी थी वो शुरू से ये चाहती थी कि मेरे को उस चीज़ का इंसाफ मिले। मामा जी ने अपनी तरफ से क्या करा, बीच में अड़चन बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। जिस वजह से वो जो एंटिटी थी वो इनके घर में प्रवेश करी, सबसे छोटे वाले लड़के पे आई, फिर बड़े वाले लड़के पे आई। और उस एंटिटी ने बोला भी था अगर मुझे गांव लेके जाओगे तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। अब इन्होंने पूछा कि गाड़ी के अंदर ऐसा हुआ क्या, तो वो बाबा जी ने अपनी आंख बंद करी होगी, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बताई जो चीज़ भाई, बताया कि गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड पे चलने लग रही थी। मामा जी का जो लड़का था वो अचानक से अपने ही पापा को बोलने लगा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके पापा ने पीछे मुड़ के पूछा हुआ क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने जैसे गाड़ी नहीं रोकी, अपने बाप का सीधा यू करके नाक पे मुक्का मारा। उसके पापा ब्लैकआउट हो गए। उसके पापा ने सीधा गाड़ी देके हमारी पेड़ पे, अच्छा, पेड़ पे गाड़ी लगते ही वहाँ पर जिस तरीके से सब फटे हैं एकदम से धम करके, वहाँ पर वो पूरा इंसिडेंट हो गया। और वो लड़की लेने तो सिर्फ एक को आई थी, लेकिन अपने साथ 4 जनों को लेके चली गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर का उतारा करवाया, लेकिन तब तक वो एंटिटी अपना बदला ले चुकी थी। तो आगे के लिए तो ऐसा हो गया कि ठीक है घर को बंधवा लिया इन्होंने। लेकिन जो चाचा जी थे, जिसके बारे में हमें प्रदीप बता रहा था भाई, चाचा जी इतने बिजनेस माइंडेड थे ना कि जिस बिजनेस में वो हाथ रख देते थे वहाँ पर वो गोल्ड बना देते थे। उस चीज़ को बोलते हैं ना, पत्थर को हाथ लगाया तो सोना बन गया। बोले एक टाइम ऐसा आ गया कि जो चाचा जी थे वो देख के पता क्या बोलते थे, अरे देख देख चाची आई है, देखो तुम्हारी चाची आ गई मिलने के लिए मुझसे, देखो मेरा बच्चा जा रहा है, देखो दोनों आ गए। उनकी कम से कम नहीं तो 1-2 साल तो बैक टू बैक पूजा पाठ और हवन चले, तब जाके चाचा जी अभी भी बचकाने हो गए। मतलब कि एक बच्चा दिमाग हो गया, सही नहीं हुआ अभी तक, ट्रॉमा घुस गया उनका। हाँ वो डिप्रेस हो गया बुरी तरीके से। खतरनाक कहानी भाई। अच्छा भाई, प्रदीप जो है, जो सब्सक्राइबर था, उसके मामा का ये डिक्लेयर करना कि इस घर में ये जो हुआ, ये सुसाइड हुई है, तो वो उनकी इतनी ज़्यादा वो थी कि वो जो कह रहे हैं उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो रही है घर में और वो चीज़ मानी जा रही है। काफ़ी नाम चलता था उनका, अच्छा, काफ़ी बातचीत थी उनकी। और वहाँ जो हुआ उसमें सबसे एक बढ़िया चीज़ पता है क्या थी, जो उस परिवार को बचा गई। जिस परिवार में पूरा कांड हुआ था ना, उन्होंने वो घर खाली कर दिया था उसी टाइम पे। वो वहाँ से चले गए थे, खाली करके चले गए वो, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके कोई ना कोई फड्डा हो सकता है। हाँ। वो वहाँ से चले गए, तो वो स्पिरिट जो थी सीधी की सीधी अपना बदला लेने पहुंची है यहाँ पे।
और भाई गुरु माँ, मौलाना, बाबा, चौथे ये थे गुरुजी जो एक्चुअली में बचा ही नहीं पाए किसी को भी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।